मैं अनिल अग्रवाल मिशन ज्ञान से आपका स्वागत करता हूँ राजस्थान सरकार वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम के समापन लेखा शास्त्र क्लास 12th का चैप्टर के आज लास्ट पार्ट में आपको लेकर आया हूँ। ये लास्ट पार्ट जो हमारा है, ये हमें इस फ्रॉम के समापन से संबंधित जो अंतिम सवाल हैं, प्रश्न हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक के हैं, उनको समझाने में मदद करेगा। तो प्यारे बच्चों, उठा लीजिए अपनी नोटबुक और कॉपी और शुरू हो जाइए पार्ट नंबर 4। यहाँ हम बचे हुए सभी लास्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न मेरा आपके लिए, राम और श्याम के मध्य साझेदारी का 31 मार्च 2010 को विघटन हो गया। प्यारे बच्चों, यहाँ हमें बताया गया है कि साझेदारी जो फर्म है उसका समापन हो गया है। राम की पूंजी 17,000, श्याम की पूंजी 3,000 रुपये थी। यानी विघटन के समय जिन दोनों की पूंजी थी वो थी 17,000 और 3,000। 2,000 श्याम द्वारा फर्म को दिए थे। 2,000 रुपये जो थे वो श्याम द्वारा, यानी श्याम देगा फर्म को। इसका मतलब श्याम ने हमारे यहाँ से लोन लिया है। 10,000 रुपये फर्म द्वारा राम को दिए थे। फर्म द्वारा राम को दे, यानी लोन लिया है फर्म ने। 20,000 लेनदारों को दिए थे। फर्म की पुस्तकों में नगद, फर्नीचर 300 रुपये और 1,200 रुपये दिखाए गए थे। लाभ हानि क्रमशः 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाना है। उक्त दायित्व को प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्तियों से 40,000, हमें 40,000 रुपये वसूल हो रहे हैं नगद, फर्नीचर और शाम के लोन के अलावा। आगे बोल रहा है फर्नीचर राम द्वारा 800 रुपये कीमत पर ले लिया गया। दायित्वों का पुस्तक मूल्य पर निपटारा कर दिया गया। वसूली खर्च 200 रुपये है और आपको विघटन से पहले और पूर्व के आवश्यक खाते तैयार करने। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम आपके सामने आप देखेंगे ये विघटन का चैप्टर है। मैंने आप लोगों को बताया था विघटन के चैप्टर में बनाया जाता है सबसे पहले वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है चिट्ठे की, और चिट्ठा इस प्रश्न में हमारे पास नहीं है। तो प्यारे बच्चों, पहले हमें बनाना होगा चिट्ठा। बैलेंस शीट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम बैलेंस शीट तैयार करने वाले हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट्स। क्वेश्चन को हमने देखा, हमें पूंजी दे रखी 17,000 और 3,000। कैपिटल राम 17,000, श्याम 3,000। प्यारे बच्चों, 2,000 श्याम द्वारा फर्म को दे। श्याम ने लोन लिया है, यानी फर्म के लिए है संपत्ति। श्याम लोन 2,000। आगे चलें, 10,000 फर्म द्वारा राम को दे। लोन लिया है फर्म ने, लाइबिलिटीज। राम लोन 10,000। आगे चले, 20,000 लेनदारों को दे थे, क्रेडिटर। 20,000। आगे चले, फर्म की पुस्तकों में नगद व फर्नीचर, कैश। फर्नीचर कैश कितना बच्चों? 300, फर्नीचर 1,200। आगे चले बच्चों, आगे लिखा लाभ हानि 2:1 में बांटा जाएगा, और आगे बात हो रही वसूली की। यहाँ हम इसका टोटल लगाएंगे। 17, 3 20, 20 और 20 40 और 10 50,000। 50,000 में से 2,000, एक 3,000, 3,500 हम लेस कर देंगे तो हमारी आ जाएंगी एसेट्स 46,500, और टोटल हो जाएगा प्यारे बच्चों 50,000। ये हमारी बैलेंस शीट तैयार हो चुकी है। अब हमें बनाना है क्या? अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो प्यारे बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट में आप जानते हैं पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। श्याम का लोन नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा, फर्नीचर और एसेट्स।
फर्नीचर कितना है 1200 रुपये, एसेट्स हैं 46,300 रुपये। इधर से कैपिटल नहीं आएगी, राम का लोन नहीं आएगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना हो जाएगा 20,000, 20,000। तो प्यारे बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाया जाता है तो संपत्तियों को डेबिट में और दायित्वों को क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आगे चले, संपत्तियों से हमें वसूल हुए 40,000, यहां हम लिख देंगे बाय कैश। कितना वसूल हुआ हमें 40,000। आगे बढ़ते हैं, तथा हमें लिखा हुआ है कि फर्नीचर राम द्वारा 800 की कीमत पर ले लिया गया, तो हम यहां लिख देंगे बाय राम कैपिटल 800 रुपये। आगे चलें, आगे लिखा हुआ है कि दायित्व का पुस्तक मूल्य पर निपटारा कर दिया गया। दायित्व क्रेडिटर है, इनका हमने भुगतान कर दिया पुस्तक मूल्य पे, टू कैश 20,000। आगे चलें, तथा वसूली के खर्च 200 रुपये। चलिए, टू कैश 200 रुपये के हो गए आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। टोटल लगाते हैं, टोटल लगाने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उसे बांट दिया जाएगा पुराने अनुपात में। टोटल लगाते हैं 40, 20, 60, 60,800, 60,800। इधर का टोटल लगाते हैं 20, 46, 66, 3, 2, 5, 2, 7, 4, 2, 6, 1, 7, 4, 6, 6, 1, 7, 0, 0, 17, 17 में से 8 गए, 9, 6। बाय लॉस 6,900 बांटा जाएगा राम और श्याम में। किस अनुपात में? 2:1 में। बांटते हैं 2:1, 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो हो जाएगा 2,300, 6,600, सॉरी 4,600। क्लियर है प्यारे बच्चों? इस तरीके से आपका तैयार हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके बाद आपको तैयार करना है क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा मेरे बच्चों बाय बैलेंस बीडी, इन दोनों की कैपिटल का बैलेंस, यदि बैलेंस शीट 17,000, 3,000, 17,000 और 3,000, दो ही पार्टनर है हमारे पास। चलिए, कैपिटल के बाद हम देखेंगे हमें कोई रिजर्व नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। यहाँ पे राम कैपिटल 800 रुपये आ रही है, टू में आ जाएगी टू रियलाइजेशन 800 रुपये। आगे चलते हैं, लॉस हो रहा है, लॉस भी आ जाएगा टू रियलाइजेशन 4600 और 2300 रुपये। आगे चलते हैं, और कोई सूचना हमें है नहीं। इसके बाद हम बैलेंस निकाल लेंगे। जो टू में आएगा वो कहलाएगा टू कैश, जो बाय में आएगा वो बाय कैश। तो चलिए 3,000, 3,000 में से गए 700, 17,000, 17,000 में से चला गया 4, 5, 12, 12, 11,600। क्लियर है बच्चों? इस प्रकार से आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार कर पाएंगे, और इसके बाद आपका होगा कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट बराबर आने पर हमें मान लेते हैं कि हमारी क्वेश्चन सही था। कैश अकाउंट में
सबसे पहले हम दिखाएंगे हमारे यहाँ से कैश का बैलेंस। बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 300 रुपीज। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में टू कैश है वो 2 बार आ रहा है, इसे बाय साइड में ले जाएंगे। बाय रियलाइजेशन कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? 20,200। चलिए इधर चलते हैं, यहाँ पे हमारा जो कैश है 41,000 से आ रहा है, तो आ जाएगा टू रियलाइजेशन कितना आ जाएगा? 40,000। बैलेंस शीट की ओर चले, यहाँ पे राम का लोन और श्याम का लोन है, ये आ जाएंगे। श्याम का लोन आ जाएगा इधर, श्याम लोन 2,000 बाय राम लोन 20,000। आगे चलते हैं, सॉरी 10,000 है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, दोनों इधर आ जाएंगे। बाई राम कैपिटल बाई श्याम कैपिटल। राम कैपिटल 11,600 700 रुपये टोटल लगाएंगे। इसका टोटल आना चाहिए इक्वल, अगर इसका टोटल आता है इक्वल तो इसका मतलब आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार अगर आपको पहले बैलेंस शीट नहीं दी हुई है तो आप पहले बैलेंस शीट तैयार करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल और रियलाइजेशन ऑफ कैश अकाउंट। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां आपको ऑलरेडी बैलेंस शीट दी हुई है। प्रश्न हमें लिखा हुआ है 31 मार्च 2014 को राम श्याम मोहन का चिट्ठा हमें दिया हुआ है, बैलेंस शीट हमें दी हुई है। आगे लिखा हुआ है मोहन दिवालिया हो गया, वो केवल 4,000 का भुगतान कर सका, यानी कि जो मोहन है वो दिवालिया हो चुका है, साझेदारी का वितरण करने का निर्णय लिया और संपत्ति से वसूल हुआ। देनदार से 15,000, प्राप्य पत्र से 14,000, स्टॉक 32,000, प्लाट व मशीन से 28,000 और सामान्य व्यय 5,000। पुस्तकें बंद करने के लिए आवश्यक खाते तैयार कीजिए। समापन के बारे में जब यहाँ कहा गया है तो सबसे पहले बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो प्यारे बच्चों बनाते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में आप सभी को पता है सबसे पहले हम संपत्ति एवं दायित्व को दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डेटर, स्टॉक, प्लांट और बीआर। टू डेटर, टू स्टॉक, टू प्लांट, टू बीआर। 20,000, 40,000, 40,000, 20,000। हमने डेटर 20, स्टॉक 40, प्लांट 40 और बीआर 20,000 दिखा दिया। कैश और मोहन की कैपिटल आएगी नहीं। इधर से बात करें क्रेडिटर, जनरल कैपिटल आएंगे नहीं, क्रेडिटर 40,000 बाय क्रेडिटर 40,000। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे चले। मोहन दिवालिया हो गया, वो कल 4,000 का भुगतान कर पाया। वितरण संपत्तियों से देनदार से 15,000 बाय कैश। डेटर 15,000। स्टॉक प्राप्य पत्र से 14, स्टॉक से 32, 32,000। बिल्स रिसीवेबल 14,000। आगे चले। प्लांट और मशीन से 28, प्लांट 28,000। टोटल लगाएंगे 32 और 28, 60, 60 और 29, 99। 5 2 7, 8 2 10 5 15 19 का 9 असल का 1 2 3 5 1 6 7 8, 3 1 4 5 6 7 और 1 8, 3 8 2 10 19 का 9 असल का 1 2 5 6 7 8। 60 70 80 89। इधर आगे चलें। टू कैश एक्सपेंसेस कितने रुपए चुकाया आपने बच्चों? वसूली के वे 5,000। क्रेडिटर को आपने कितना चुकाया?
40,000। टोटल लगाएंगे, निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस। इधर का टोटल हो गया 40, 40 80, 1,00,000, 1,20,000, 1,60,000, 1,65,000। इधर का टोटल हो गया 9, 8 4 12। बैलेंस निकालेंगे, 15 में से 9 गए तो 6, 5 में से 2 गए तो 3, 36,000 का आपको हो गया लॉस बाय लॉस। राम, श्याम, मोहन 36,000 को बांटा जाएगा बराबर बराबर, 12,000, 12,000, 12,000। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे दिखाएंगे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का बैलेंस कितना है इनका? 50,000 और 30,000। 50,000, 30,000। मोहन की कैपिटल का बैलेंस कितना है? 18,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। क्वेश्चन में कुछ जनरल P&L दिया हुआ बच्चों 30,000 का, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व। किस अनुपात में? बराबर बराबर, 10,000, 10,000। आगे चलें। और कोई जनरल रिजर्व P&L दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। यहाँ से आगे चलें। यहाँ पे लॉस हो गया था, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू रियलाइजेशन। 12,000, 12,000, 12,000। आगे चलें। सवाल में लिखा मोहन हो गया आपका दिवालिया और उससे केवल आपको मिल रहे हैं बाय कैश कितने? 4,000। मोहन दिवालिया हो गया और उसे केवल 4,000 रुपये हमें प्राप्त हो रहे हैं। चलिए मोहन की कमी को निकालते हैं। मोहन की कमी कितनी हो रही है? इधर का टोटल लगाएंगे 30, इधर का टोटल कितना आ रहा है? 14,000। 30,000 में से 14,000 को माइनस कर देंगे तो जो बचेंगे वो बचेंगे 16,000 कमी। इस कमी को कौन पूरा करेगा? राम और श्याम। 16,000 की कमी को राम और श्याम पूरा करेंगे। अनुपात 60,000 अनुपात के सवाल में कहीं लिखा हुआ है गार्नर बनाम मेरे नियम लागू हो रहा है। गार्नर बनाम मेरे नियम लागू ना होने की स्थिति में हम कमी की जो हानि है उसे पूरा करते हैं लाभ हानि अनुपात में, और इन दोनों का लाभ हानि अनुपात क्या है? बराबर बराबर। तो इसे बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। 16,000 को बांटेंगे बराबर बराबर। यहां लिखेंगे बाय राम बाय श्याम 8,000, 8,000। यहां लिखेंगे आप टू मोहन 8,000, 8,000। बाद में आप निकाल लेंगे बैलेंस टू कैश, और जो कैश आएगा उसके द्वारा आप तैयार कर सकते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बराबर आने पे माना जाएगा कि हमारा सवाल है बिल्कुल सही। तो प्यारे बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ए बी सी बराबर के साझेदार हैं। 3 साझेदार हैं ए बी और सी। चिट्ठा में दिया हुआ है। सूचना है, क्या लिखा हुआ है कि उक्त तिथि को फिल्म का हो गया समापन। ए हो गया दिवालिया। फिल्म के देनदार 80,000, स्टॉक 50,000 वसूल होते हैं। लेनदार को पूर्ण भुगतान में 86,000 चुकाए जाते हैं। वसूली वे 4,000 के थे। ए से कुछ भी वसूल नहीं हुआ। वसूली खाते, पूंजी खाते, रोकड़ खाते भी आपको तैयार करने हैं। तो प्यारे बच्चों तैयार करते हैं हम सभी खाते। सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में आप देखेंगे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले दिखाएंगे हमारी एसेट्स, डेटर, स्टॉक, गुडविल।
तीन चीज़ हमारे पास, टू डेटर, टू स्टॉक, टू गुडविल। डेटर कितना है प्यारे बच्चों? 1,10,000, 60,000, 20,000। 1,10,000, 60,000, 20,000। इधर की बात करें, क्रेडिटर 90,000 बाय क्रेडिटर 90,000। यहां हमने पढ़ा डेटर से 80,000, स्टॉक से 50,000 वसूल होते हैं। बाय कैश डेटर से 80,000 और स्टॉक से 50,000 वसूल होते हैं। आगे पढ़ा लेनदार को पूर्ण भुगतान में 86,000 चुकाए गए। टू कैश लेनदारों को चुकाया गया 86,000, वसूली हुए 4,000 थे। टू कैश 4,000। आगे चलते हैं, कुछ भी वसूल नहीं हो सका। चलिए हम टोटल लगाएंगे, टोटल लगा के हम निकाल लेंगे प्रॉफिट या लॉस। हमें जो प्रॉफिट या लॉस रिसीव होगा उसकी कैलकुलेशन करते हैं। 1,10, 1,70, 80, 90, 90, 2,70,000, 9, 8, 17, 18, 19, 20, 22, 50,000। जिसे हम बांट देंगे ए बी सी में। 20,000, 20,000, 20,000, 2,80,000। इसके बाद हम तैयार करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे प्यारे बच्चों? बैलेंस बीडी, कैपिटल का बैलेंस। 10,000, 60,000, 40,000। 10,000, 60,000, 40,000। आगे चलें, आगे हमें कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, इसको हम लेते हैं लॉस हमें दिया हुआ है। टू रियलाइजेशन 20,000, 20,000, 20,000। कोई जनरल से पीएनएल में दिया हुआ नहीं है। ए दिवाली अगर उससे कोई वसूल नहीं हुआ, ए की जो हानि है वो हानि कितनी हो रही है? ए का जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है आपको 20,000 माइनस 10,000, बच गए 10,000। गार्नर बनाम मरे नियम लागू हो रहा है। पूंजी है 60,000 और 40,000, 6:4। यहाँ लिखेंगे बाय बी बाय सी। 6,000, 4,000। यहाँ लिखेंगे टू ए 6,000 और 4,000। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लगाएंगे टोटल, और टोटल लगा के हम निकालेंगे कैश का बैलेंस, और जो कैश का बैलेंस आएगा उससे हम तैयार करेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बराबर आने पे माना जाता है कि सवाल सही है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। जल्दी हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं जहां हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे। तो बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।